आज आजादी के 75 साल में आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त तक भारत एक था। 15 अगस्त को भारत का बंटवारा हुआ, आधी रात को बंटवारा हुआ। सब लोगों ने तो क्या भगत सिंह ने बलिदान जो दिया था देश बांटने के लिए दिया था, वो तो 1931 में चले गए थे और नेहरू जी ने उनका गांव पक्का भी पाकिस्तान को दे दिया। किसी ने कहा है कि भारत की आजादी विभाजन की कीमत पर हुई है। विभाजन की कीमत जानते हो कितनी है? बिहार में विभाजन की कीमत कितनी है? 10 लाख लोगों की मौत हुई थी जब विभाजन हुआ था। मुझे तकलीफ आती है इस बात को याद करके। नेहरू जी जब लेडी एडवेना, लेडी माउंटबेटन के साथ इस लड़ा रहे थे, मेरी 10,000 बहनों के साथ कोई ना कोई अगवा करके गलत काम करने के लिए पकड़ा जा रहा था। इस देश के विभाजन के समय उसका जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। विभाजन की अगर जिम्मेवार धरती पर जिस पर मैं खड़ा हूँ, मैं इसलिए हिसार का कार्यक्रम दिया है। ये नागौरी गेट की धरती है। 1857 में सैकड़ों लोगों का बलिदान हुआ, 260 लोग घायल हुए। स्वतंत्रता सेनानियों के रक्त से सिंचित भूमि पर मैं खड़ा होकर उनको नमन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन। बहुत बड़ा योगदान इस भूमि का रहा है। यहाँ के सभी वीरों को नमन करने के लिए, झांसी की चाहे लाल सड़क हो, चाहे रोहनाथ गांव हो, मंगाड़ी गांव हो, कुट्टी गांव हो, जवाहरपुर गांव हो, इस इलाके के 75 से भी ज्यादा गांवों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेकर सर्वोच्च बलिदान देने तक का काम किया। एक एक कहानी ऐसी है आजादी के आंदोलन की, रोमांच पैदा करती है। कांग्रेसियों ने आजादी का इतिहास आगे नहीं आने दिया गया, महापुरुषों के नाम आगे नहीं आने दिए गए। ऐसा देश बनाने की कोशिश की, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो, राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाओ। ये जो शहीदों के नाम आने चाहिए थे, सेनानियों का नाम आना चाहिए था। आज हम लाला लाजपत राय चौक पर हैं। हिसार में उन्होंने प्रैक्टिस की थी। लाला फकीर चंद जैन, जो श्रीचंद जैन, लाला फकीर चंद, मुनीर बेग, ऐसे हिसार के नाम है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने चाहिए थे। जिन गांव के मैंने नाम लिए, इन गांव की वीर गाथाएं, चौथ के मुंह पर स्वामी वीरदास बैरागी को लगाकर उड़ाया गया था इस इलाके की धरती के बेटे। जिनके मैंने नाम लिए, श्री चंद जैन, फकीर चंद जी, मुनीर बेग, इनके घरों के सामने इनको फांसी दे दी गई थी। ऐसा बलिदानी जिला, ऐसी बलिदानी भूमि जिसका इतना जबरदस्त इतिहास हो आजादी का। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर का जब मेरे से पूछा गया मुझे कहाँ की यात्रा में शामिल होना है, मैंने वहाँ नमन करने के लिए जाना चाहता हूँ। जहाँ मेरे इलाके में सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले इस हिसार के लोग, उस आजादी की लड़ाई का हिस्सा बनने वाले लोग। आज आजादी के 75 साल में आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त तक भारत एक था। 15 अगस्त को भारत का बंटवारा हुआ, आधी रात को बंटवारा हुआ। सब लोगों ने तो क्या भगत सिंह ने बलिदान जो दिया था देश बांटने के लिए दिया था, वो तो 1931 में चले गए थे और नेहरू जी ने उनका गांव बंगा भी पाकिस्तान को दे दिया। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह जी, जिनको देश निकाला दिया हुआ था, आजादी से कुछ दिन पहले वो डलहौजी आए थे और जब उनको पता चला कि उनका गांव पाकिस्तान में जा रहा है, सरदार अजीत सिंह इस दुख को सहन नहीं कर पाए और 15 अगस्त 1947 को जब देश आजादी का पर्व मना रहा था, जिस आदमी की 3 पीढ़ियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिसका भाई स्वर्ण सिंह जेल में मर गया था, जिसके भतीजे भगत सिंह ने फांसी पर चढ़े थे, उस आदमी ने अपने प्राण त्याग
जाती है, क्या हम इस आजादी के लिए लड़े थे? अगर नेहरू जी चाहते तो बंगा पाकिस्तान में नहीं होता। अगर नेहरू जी चाहते तो राजगुरु सुखदेव और गांधी जी चाहते तो इनको फांसियां नहीं होती। हम 75वें साल में चाहते हैं कि देश का सारा इतिहास देश के सामने आना चाहिए। जिस आजाद इतिहास को छुपाया गया वो सामने आना चाहिए। किसी ने कहा है कि भारत की आजादी विभाजन की कीमत पर हुई है। विभाजन की कीमत जानते हो कितनी है? बिहार में विभाजन की कीमत कितनी है? 10 लाख लोगों की मौत हुई थी जब विभाजन हुआ था। 1 करोड़ लोगों का घर छूट गए थे, रेफ्यूजी हो गए थे जब इस देश के 2 टुकड़े हो गए थे। 10,000 से अधिक बहनों को अगवा कर लिया गया था। मुझे तकलीफ आती है इस बात को याद करके। नेहरू जी जब लेडी एडविना, लेडी माउंटबेटन के साथ इश्क लड़ा रहे थे, मेरी 10,000 बहनों के साथ कोई ना कोई अगवा करके गलत काम करने के लिए पकड़ा जा रहा था। इस देश के विभाजन के समय उसका जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है, इस विभाजन की अगर जिम्मेवार है। अपना इतिहास भूल जाते हैं, उनको फिर से उस इतिहास में से गुजरना पड़ता है। विभाजन के इतिहास को याद रखना, उस त्रासदी को याद रखना जिसमें 10 लाख लोग मरे थे, उसको याद रखना जिसके कारण से पाकिस्तान बना था। उन बातों को अगर भूल गए तो ये फिर से इतिहास दोहराना पड़ता है। इसलिए हम 75वें साल में उन अनाम शहीदों को याद कराने आए हैं। हम 75वें साल में उस पीड़ा, उस दर्द को याद कराने आए हैं जो देश भूल गया है। क्योंकि तीसरी पीढ़ी आ गई, 25 साल में पीढ़ी बदल जाती है। नई पीढ़ी को मालूम नहीं है क्या तकलीफ झेली थी, कैसे बलिदान हुए थे राजगुरु सुखदेव के, कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज लड़ी थी। मैं इसलिए हिसार में हूँ। 592 सिपाही आजाद हिंद फौज में हिसार के थे, नेताजी के साथ जय हिंद करने वाले 26,000 लोगों की शहादत हुई थी आजाद हिंद फौज के लोगों की, उसमें 53 लोग हिसार के थे। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद करा के, अंग्रेजों को वहां से भगा के उन द्वीपों का नाम शहीद और सुराज रखा था। और वहां के जिम खाना क्लब में 23 दिसंबर 1943 को खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था, लेकिन वो तारीख इतिहास से गायब कर दी गई, सामने नहीं आने दी गई। इतिहास को, एक इतिहास को उजागर करने का काम ये मीडिया के साथी करें, ये युवा करें। जब पंचायत मंत्री के नाते मेरे को जिम्मेवारी मिली, जनरल वर्क हर गांव में हमने ग्राम गौरव पट लगाया और वहां के शहीदों के नाम लिखवाए। ये आजाद हिंद फौज में थे या किसी भी कारण से हमारे बुजुर्ग अगर शहीद हुए हैं तो उनके नाम का उल्लेख है कि ग्राम गौरव पट पर है कि हम उनको भूलने नहीं देंगे, उनको याद रखें। और ये यात्रा इन्हीं शहीदों को समर्पित है। ये यात्रा जिन्होंने विभाजन की त्रासदी सही उनको समर्पित है। ये यात्रा अनाम शहीदों को समर्पित है। इसलिए कदम से कदम मिलाकर मैं आपके साथ चलने आया हूँ इन शहीदों की भूमि पर, वीरों की भूमि पर। वो रूपा खाती, वो नोंदा जाट, जिनको हिसार की सड़क पर रोड रोलर से जिससे लाल सड़क वो बनी थी, उनको नमन करने के लिए आया हूँ। मैं उनका वंदन और अभिनंदन जहाँ इन वीरों का रक्त बहा था, हमारा पसीना भी गिरेगा तो हम कृतार्थ होंगे, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा कि कोई हमको याद करने निकला है, तिरंगा उठा कर निकला है, तिरंगे के जोश के साथ निकला है। इसलिए आज ये का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल से 75वां साल आजादी का शुरू हो रहा है। 1 साल तक ये जश्न चलेंगे और इस जश्न में हम उस एक एक कहानी को उजागर करें जो हिसार में घटित हुई थी, झांसी में घटित हुई थी, पुट्ठी में घटित हुई थी, बंगाली में घटित हुई थी, रोहनाट में घटित हुई थी। इतिहास को उजागर करें, कहानियां दिखाएं। छोटी छोटी राजनीतिक बात तो आप रोजाना दिखाते हो, ये सवाल वो सवाल रोजाना करते हो, लेकिन एक सवाल दिखाना कि किस तरह से सर्वोच्च बलिदान दिए गए वो दिखाना लोगों को, इस कार्य को सामने लेकर यह आह्वान आपसे करने के लिए आया हूँ। आप सबके साथ चलने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। इस वीरों की भूमि पर मैं अपने को कृतार्थ मानते हुए और एक नारा आपको दूंगा, शहीदों के सम्मान में हिसार है मैदान में, शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में, तिरंगे की शान में,
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।